छठे झारखंड कानून साज असेंबली के दूसरे इजलास का आज 11वां दिन था। 11 बजे से शुरू होने वाले पहले मरहले में वक्फा सवाल, वक्फा सिफर और तवज्जह दिलाओ तहरीक के इत्तलाआत को लिया गया। दूसरे मरहले में आज महकमा महसूलात, रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात राजी, महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा कानकुनी व आसार कदीमा, महकमा सड़क तामीरात के मुतालबात ज़र पर बहस, हुकूमत का जवाब और इजहार राय का दिन था। वक्फ़ सवाल के तहत आज दर्जा सवाल 2 से मुताल्लिक़ महकमों यानी महकमा सिनत, महकमा स्कूली तालीम व ख़ानदगी, महकमा आला व तकनीकी तालीम, महकमा कानकुनी व आसार कदीमा, महकमा सयाहत, सकाफ़त, खेलकूद व उमूर नौजवां और महकमा जंगलात, माहौलियात और मौसमियात तब्दीली से मुताल्लिक़ मुख्तसर नोटिस और सितारे वाले सवालात को मिलाकर कुल 60 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे, जिसमें से जनाब हेमलाल मुर्मू, जनाब प्रदीप यादव, जनाब सरयू राय और जनाब सुरेश कुमार बैठा के मुख्तसर नोटिस सवालों और जनाब प्रकाश राम नागेंद्र महतो, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, जनाब जयराम कुमार महतो, जनाब संजय कुमार सिंह यादव और जनाब राज सिन्हा के सितारे वाले सवालात पर ईवान में बहस हुई। नीतियों में परिवर्तन किया जा सकता है, राजनीति में आप करें, और जो आप कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता युक्त, हम इससे डिफर करते हैं। क्या ये गुणवत्ता युक्त शिक्षक नहीं थे? 8 वर्षों तक आपने क्या ऐसे लोगों से पढ़वा दिया जो पढ़ाने लायक नहीं था? ये तो उत्तर नहीं है। माननीय सदस्य के सुझावों के आलोक में हम लोग प्रयास करेंगे कि और बेहतर निर्णय किए जा सके। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के ग्राम सिकनी में जीएसएमडीसी द्वारा संचालित किया जा रहा कोल माइंस लगभग 1 साल से बंद है। अध्यक्ष महोदय, हमको आपके माध्यम से हम सब सदस्य को जानकारी देना चाहेंगे कि 27/2/2025 तक इसका अवधि विस्तार था महोदय, इसका। उसके बाद एग्रीमेंट समाप्त हो गया महोदय। और उत्तर में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ महोदय कि प्रक्रिया देने यानी कैबिनेट के अनुमोदन का प्रत्याशा में है महोदय, और उनको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि इस मार्च के महीने तक हमारी सरकार गंभीर है महोदय, कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसको नवीनीकरण करने का काम करेगी महोदय। 12 बजे से वक्फा सिफर की इत्तलात ली गई। आज वक्फा सिफर की कुल 25 इत्तलात को ईवान में पढ़ा गया। शून्यकाल बोलिए। जीएसएलपीएस में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में एक रूपता लाते हुए इनके वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता में नियमित बढ़ोतरी, स्वास्थ्य बीमा, आंतरिक पदोन्नति एवं सेवानियमितीकरण आदि विषयों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र जमुआ अंतर्गत जमुआ प्रखंड स्थित इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय, जमुआ बालिका उच्च विद्यालय हिरोडी, उच्च विद्यालय बदडीहा एवं देवरी प्रखंड स्थित जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय चतरो, इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय मानववाद वर्षों से वित्तरहित होने के कारण अध्ययनरत छात्र छात्राएं सभी तरह के सरकारी लाभ से वंचित है। बात तवज्जह दिलाओ तहरीक की करें तो आज 5 और साबका से मुलतवी 19 तवज्जह दिलाओ तहरीक की इत्तलात को मिलाकर कुल 24 इत्तलात आज की फहरिस्त में दर्ज थीं, जिसमें से इज़्ज़तमाब मेंबर जनाब सत्येंद्र नाथ तिवारी, जनाब आलोक कुमार चौरसिया, जनाब आलोक कुमार सोरेन और जनाब राजेश कच्छप की इत्तला पर हुकूमत का बयान लिया गया और इन पर तफसीली मुबाहसा हुआ। बकिया तवज्जह दिलाओ तहरीक की इत्तलात को अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। और मंत्री जी ने भरसक प्रयास किया है संतुष्ट करने का, इस ध्यान को आकृष्ट जिसके प्रति मैं कराया था, लेकिन इसमें एक विषय छूट गया। ये बंदुआ गांव में 250 SC ST समाज के लोग सैकड़ों वर्षों से रहते हैं। वो खतियान उनके पास है, वो खुदकटी लोग हैं, और बीच में 62-63 में दूसरे जगह से एक राजा माइग्रेटेड होकर के आके बड़ा सा हवेली वहाँ बना लिए और वो लोग पर शासन करते हैं। और कि कासमाल की जमीन के कानून में बहुत पेचीदगी है और इस कारण से लोग इससे परेशान भी बहुत होते हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मामला से निजात पाने के लिए, इस पर एक नीतिगत निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा। उनके प्रयास से राजस्व पार्षद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
मैंने हरमू स्थित भूखंड संख्या HA5 का जिक्र किया था, जिसमें जमीन अलॉट कर दिया गया है, लेकिन उस पर PCC पथ बना हुआ है। आवास बोर्ड की नियमावली के तौर पर जिन चीजों को आवंटी को करना था वो चीजें नहीं हुई हैं इस मसले में। आवास बोर्ड ने उस भूखंड के आवंटन के समय 60 बराबर किश्तों में पैसा को देने का प्रावधान किया था। आवंटी ने मात्र 9 किस्तों में पैसा दिया है और वो राशि बाकी रह गई थी। पहला तो ये आवास बोर्ड की नियमावली यह बहुत स्पष्ट लिखती है कि यदि भूखंड के आवंटन में विलंब होता है तो वह विलंब आवंटी को स्वीकार करना होगा। दूसरे मरहले में महकमा महसूलात, रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात राजी के मुख्तलिफ शोबों, महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा कान-कुनी व आसार कदीमा और महकमा सड़क तामीरात के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुआ। मुतालबात ज़र पर बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इज़्ज़तमाब मेंबर जनाब आलोक कुमार चौरसिया, जनाब हेमलाल मुर्मू, जनाब रोशन लाल चौधरी, जनाब प्रदीप यादव, जनाब सुरेश पासवान, जनाब अरूप चटर्जी, जनाब सरयू राय, जनाब जयराम कुमार महतो, जनाब जनार्दन पासवान, जनाब भूषण तिर्की, जनाब सत्येंद्र नाथ तिवारी, जनाब राजेश कच्छप ने हिस्सा लिया। आज की जो बजट आया है महोदय, 1,45,400 करोड़ का बजट, जिसमें सभी विभागों को देने के काम किया। राज्य के वित्तीय प्रबंधक यदि ठीक ठाक हो तो राज्य में चौतरफा विकास होता है, और राज्य में यदि वित्तीय कुप्रबंधक बंधक होता है तो राज्य की ओर अराजकता और प्रतिकूलता नजर आता है। अध्यक्ष महोदय, 3 अंचल आते हैं, तीनों अंचल में हजारों हजार अंचल के मामले पेंडिंग है। हम सदन के माध्यम से आप महोदय अनुरोध करेंगे कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। गांव के गरीब निरीह लोग रोज जाते हैं अंचल में, उनके साथ अंचल में ऐसा बर्ताव किया जाता है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। हुकूमत की जानिब से बहस का जवाब इज़्ज़तमाब वज़ीर दीपक बिरुआ के जरिए दिया गया। भूमि का जो उपयोग कॉमर्शियल तरीके से लोग कर रहे हैं, जिस पर सरकार आने वाला दिन में कॉमर्शियल टैक्स लगाने के संबंध में भी विचार कर रही है। क्योंकि इस पर जो कमेटी है उस संबंध में भी उनको एक प्रस्ताव देने का, उस पर विचार विमर्श के बाद एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। और आम जनता को पारदर्शिता से इन चीज़ों को जानकारी पाने के लिए उसमें रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ाने, बोर्ड रेवेन्यू के न्यायालय को RCCM से जोड़ना, झार भूमि के डाटा संरक्षण हेतु मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना करना, और उनका जैसे केथी और बांग्ला भाषा से जो रिकॉर्ड दर्ज किए गए उनको हिंदी में अनुवाद करना, भूमि सीमांकन एवं दाखिल खारिज सूचना SMS के माध्यम से रैयतों को जानकारी देना। और आज सभी जगहों से अंचल कार्यालयों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया और प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालयों के बारे में उनका भी वक्तव्य आया। इसको ध्यान देते हुए हम लोग इसको बहुत कड़ाई से लेने का हम लोग ने प्रयास किया। हुकूमत के जवाब के बाद ईवान के जरिए मुतालबात ज़र को मंजूर कर लिया गया। इसके बाद ईवान की कार्रवाई 18 मार्च 2025 के दोपहर 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसका पूर्ति के लिए 7,58,97,91,31,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 18 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।